हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का बायोलॉजी का जो है ना, आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ से आपका पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीसीज, यहाँ से देखिए आपका स्पीसीज। ठीक है, इसमें स्पीसीज जो है, 1 सेकेंड, हाँ ये जो है आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, स्पीसीज यहाँ पे बताया गया है कि स्पीसीज प्लेटिनम किसे किसने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटेरम जो है कौन लिखा था, तो यहाँ पे आपका जो है इसका डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरस लिनियस जो है आपका लिखा था। ठीक है, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है सूर्यमुखी। ठीक है, सूर्यमुखी यहाँ पे बताया गया है का वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी नंबर है हेलियनस। एनस जो है आपका सही हो जाएगा, हेलियनस। एनस जो है आपका थनस या एनस से आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो है आपका फ्यूकोजेनेटिक किस शैवाल का से पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भूरा शैवाल में। ठीक है, भूरा शैवाल में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है कि निम्न में से कौन सा नियत तापी है। ठीक है, कौन सा नियत तापी है, तो यहाँ पे आपका पहला है उभयचर, दूसरा जो है आपका मछली, तीसरा है सिर्फ या फिर चौथा है जो आपका है पंछी है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है आपका चौथा का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। पंछी जो है उसका क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियततापी कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जड़ रहित टेरिडोफाइट जो है वनस्पति नाम है। ठीक है, जड़ रहित टेरोफाइट नाम किसका है, तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है आपका पांचवा का जो है डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, साल्विनिया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, साल्विनिया। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है एरोसिन किस संघ में आता है। ठीक है, एस्केरिन जो है आपका किस संघ में आता है, तो आपका जो है यहाँ पे 6 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एसके लिथीनियस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे विच लेंस आर फाउंड इन ह्यूमन आइज। आँख, हम लोग मानव के आँख में जो है कौन सा लेंस पाया जाता है, तो इसका जो है आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग सातवां का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मास मालसा जो है श्वसनी में प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आठवां का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है गिल्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि माल्स का जो है में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो आपका गिल्स के द्वारा आपका सही आंसर हो जाएगा, मोलस्का में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया कि इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, किसमें फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहला है शक्कर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ट्यूबर, तीसरा जो है रनर, और यहाँ पर चौथा जो है राइबोनर है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 नंबर का जो है आपका सही आंसर जो है सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि रनर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर सवाल जो है आपके सामने ये रहा, भ्रूणपोषी पाया जाता है। भ्रूणपोषी पाया जाता है वो आपका 10 नंबर है सवाल, उसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑर्किड्स में। ठीक है, ऑर्किड्स में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धनिया में पुष्पक्रम क्या पाया जाता है। ठीक है, धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सी नंबर यानी कि अम्बेला बोलते हैं। ठीक है, अम्बेल जो है बोलते हैं। अगला सवाल क्या है, सहकोशिकीय पाई जाती है। सहकोशिकीय किसमें पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोएम में। ठीक है, फ्लोएम में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहकोशिका 12 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इंटरफेलिकुलर कैम्बियम, इंटरफेलिकुलर कैम्बियम स्थित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसका कौन सा सही हो जाएगा, 13 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, संवहन बंडल के बीच। संवहन बंडल के बीच जो है ना, ये आपका पाया जाता है, इंटरफेलिकुलर फेसिकुलर जो है आपका बंडल पाया जाता है। ठीक है, कैम्बियम। केचुआ का प्रथम खंड क्या है, केचुआ का प्रथम खंड जो है आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका हो जाएगा पेरिस्ट्रोमियम। ठीक है, पेरिस्ट्रोमियम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखेंगे, जीवित कोशिका का बेहतर ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जो भी जीवित कोशिका है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आपका 15 का ए नंबर हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर यहाँ पे बताया गया डीएनए पॉलीमर है। ठीक है, डीएनए पॉलीमर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका 16 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बताया गया कोशिका चक्र में किस चरण में डीएनए प्रतिक्रियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 17 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एस फेज। ठीक है, एस फेज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बताया गया क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो किस चरण में संपन्न होती है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा पेक्टिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्री कमल है, समुद्री कलम इस कमल जो है वो कौन सा है। ठीक है, सॉरी कलम लिखा हुआ है, समुद्री कलम जो है वो उसमें से कौन सा है, तो आपका 19 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा। पे पेनाटुल जो है, पेनाटुला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, पेनाटुला। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है स्प्रिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग टू द फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मल फ्लोइंग मिनरल्स। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल में विखंडन की से संबंध खनिज कौन सा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 20 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, मैगजीन। ठीक है, मैग्नीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका देखिए इस नंबर देखेंगे तो यहाँ पे बताएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फर्स्ट टाइम बाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन बताया था, तो आपका आपका सी नंबर सही होगा, टी डी इला इंजेलमैन। ठीक है, टी डी इंजेलमैन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोसिस का जो है आपका फर्स्ट चरण क्या होता है, प्रथम चरण क्या होता है, तो हम लोग 22 का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइस्फोरेसिन जो है आपका सही हो जाएगा, रिलेशन जो है फास्फो रिलेशन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे सवाल बताया गया है व्हाट इज द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन का यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कोशिका श्वसन में क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका 23 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, एटीपी बनता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। क्रेंज एटोनोमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, क्रेंज शारीरिक किस प्रकार की पौधों का प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 24 का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का C4 प्लांट्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, C4 प्लांट्स। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर सवाल क्या है, विच विच इज प्लांट ग्रोथ इज अ इनहेबिटर। ठीक है, तो इनहेबिटर में जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका 25 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, AABA। ठीक है, ABA जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है 10 वन सेकंड इसको थोड़ा सा, हाँ, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम शेर का क्या है, तो हम लोग यहाँ पे 26 का यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, पेंथरा लियो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, पेंथरा लियो। ठीक है, पेंथरा लियो जो है साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे क्या बताया गया है, पेटिलाइन इंजाइम इज अ प्रेजेंट इन टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, लार। ठीक है, 27 का लार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया एडम्स एप्पल संबंधित है, तो एडम्स एप्पल किससे संबंधित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, लर्निंग्स जो है आपका, लर्निंग्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर विच ब्लड ग्रुप्स आर द यूनिवर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ से कौन सा समूह रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही मतलब कि सबको से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 29 का बी नंबर से हो जाएगा, AB। ठीक है, ये सभी से ले सकता है, अगर यहीं पे अगर सर्वदाता पूछता है यानी कि सबको देने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो आपका A नंबर सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपका बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू, मूत्र का पीले रंग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम लोग 30 का देखेंगे, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, यूरोक्रोम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर प्रश्न जो है मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं, तो आपका पता होगा 206 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ईयर इज अ फील्ड विथ। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 32 का अगर हम लोग देखेंगे तो 32 का आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, अंतः लसिका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है लंगेर हसन का द्वीप पाया जाता है। ठीक है, लंगे हसर द्वीप जो है पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है आपका 33 का जो है यहाँ पे डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉकरोच है। ठीक है, कॉकरोच क्या है, तो यहाँ पे आपका 34 का ए नंबर सही हो जाएगा, सर्वभक्षी और रात्रि रात्रिचर। ठीक है, रात्रिचर जो है आपका ओविपरस और नेट्रोकिलस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीएच ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है, मानव का रक्त का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 35 का ए नंबर हो जाएगा, 7.4, 7.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे कार्टिलेज आर कोल्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग कार्टिलेज कौन से नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है 36 का जो है सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोर्डोसाइटस। ठीक है, क्रोडोसाइटस जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्रोडोसाइटस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज इन टेकन प्लेस इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 37 का बी नंबर सही हो जाएगा, राइबोसोम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या बताया, पर्ण विन्यास का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ
फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी का क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो है इसका, अगर 38 का देखेंगे तो 38 का सी नंबर सही हो जाएगा। पतियों का मुंडा जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है आईसीबीएन, ठीक है, स्टैंड फॉर आईसीबीएन, स्टैंड फॉर आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे आपका पी नंबर सही हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल, ठीक है, नोमरिकल्चर, ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामांकन पद्धति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका 40 नंबर, यहाँ पे बताया गया है कि हृदय वाणी कला है, ठीक है, पार्डिक्रियम इज है, ठीक। तो आपका सी नंबर से हृदय का आवरण, हृदय का आवरण आपका। यहाँ तक 40 प्रश्न हमारा संपन्न हुआ। 40 में से आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे सभी वीडियो को और सभी प्रश्न को देखे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आप लोग भी अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।